यहाँ पे आई हूँ कहने को एक सेमिनार है, लेकिन लग नहीं रहा है। लग रहा है कि ये वक्त है साथ साथ बोलने का कि ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है। और ये काम जो हो रहा है और हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में जो की जारी है, वो काम जो है लगातार चलेगा। और इसके लिए, इस काम के लिए हम सबको सिपाही बनना है और हम सब सिपाही बने हैं और हम सिपाही बनकर ही ये काम करते रहेंगे। तो हर एक इंसान का जो सिपाही मन है ना, मुझे लगता है पूरी तरह से तैयार है। तो ये, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये एक ऐसा मंच है आप सुन रहे हैं। और सोचिए, मैं आयोजकों का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, वीर अब्दुल हमीद। सोचिए वो दौर 1965, अमेरिकन पैटर्न टैंक सामने से M48, एक जवान 22 साल का, मुखातिब होंगे आपसे भी गुरु प्रकाश जी, एक जवान 23 साल का, और वो युद्ध 1962 की वॉर, साइनो चाइना वॉर। और आप देखिए किस तरह से खेमकरण में, पंजाब में 30,000 जब कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने एक रणनीति के चलते भारत को भेदकर यहाँ पे आग लगाने के लिए, उसी तरह के अपने जिहादी माइंडसेट के चलते भारत की बर्बादी के लिए लोगों को जब भेजा था, तो वो वीर अब्दुल हमीद, जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, 22 साल का वो, एक गन, रिकॉइल गन जो उसके पास थी, जोंगा पर बैठकर, एक जवान और एक जज्बा। और उस जज्बे को, ताकत को आप देखिए कि कैसे साथ साथ वो टैंक उड़ गए सिर्फ एक गन से। उस भारत के निवासी हैं हम, वो भारतवासी हैं हम। यहाँ पे बात पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे बात भारत और भारत के उस जज्बे की है। और हमें नहीं दुश्मनी करनी किसी से। इसके साथ साथ साथियों, आप देखिए इस मंच पे आप लोग आए, आप सब लोग सुन रहे हैं, हम सब ज्यादातर तो भाजपा के नेता हैं, है ना, प्रवक्ता हैं भाजपा के, इसमें तो चार सुरेश जी का अपना काम है, कुलपति रहे हैं, बहुत ही हमारे आदरणीय प्यारे हमारे भाई। लेकिन आपने देखा इस मंच में मेरे जितने भी फेलो स्पीकर्स हैं, किसकी बात की? ओवैसी जी का नाम लिया, ताली बजाई आपने। शशि थरूर का नाम लिया, ताली बजाई आपने। सलमान खुर्शीद का नाम लिया, ताली बजाई आपने। क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं ना, वो राजनीति से परे हैं, बहुत दूर हैं। इसलिए हम सबको हमेशा एक सिपाही मन की तरह से, एक सैनिक की तरह से, अंडर कवर एजेंट की तरह से लगातार काम करना है। और देश में भी ऐसी ताकतें हैं जो काम करेंगी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का, जो काम करेंगी भारत के खिलाफ, भारत की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को अटैक करने का। हम कभी नहीं रुकने वाले, हम नहीं थमने वाले। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी सैन्य शक्ति की नहीं है, हमारी आर्म फोर्सेस की नहीं है, डीजीएमओ की सिर्फ नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, और सिर्फ हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस के जो सैनिक बल हैं उनकी नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। याद रखिएगा उन हमारी बहनों को, वो सारी जो हमारी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, जिनका सिंदूर जुड़ा, याद रखिएगा उनकी पीड़ा को, उनके दिल पे क्या गुजरी, याद रखिएगा, याद रखना पड़ेगा। और हमेशा उसी तरह से जहां जहां आप हैं, जैसे जैसे आप हैं, जरूरी नहीं आप एमपी हो, जरूरी नहीं आप पत्रकार हो, जहां जहां आप हैं ना, एक हमेशा की तरह 24/7 एक अंडर कवर एजेंट, सैनिक की तरह से लगातार अपनी देश की आपको न सिर्फ रक्षा करनी पड़ेगी, बल्कि उसके लिए दुआ मांगनी पड़ेगी, उसकी सलामती की, और उसके लिए काम करना होगा। ये कमिटमेंट है आज इतना जरूरी दिन है। और मुझे लगा कि ये तो कोई स्पीच देने का वक्त नहीं है, ये हम सब वो महसूस कर रहे हैं कि देश की हिफाजत में हमारा कितना बड़ा काम है। और आप सोचेंगे तो किसी और का काम है, नहीं, हम सबका काम है, निरंतर रूप से काम है। और ना सिर्फ ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक प्रिविलेज हमारे लिए है, एक ऑनर है कि हम हमेशा अपने देश के लिए और उन जो हमारी बहनें बच्चियों की जो मांगे जुड़ी हैं, उनको, उनकी उस संवेदना को याद करके हमेशा जो करें हमारे ध्यान में वो हो। साथियों, इसीलिए जरूरी था एक ऐसा मंच,
ऐसे लोगों को याद रखना। और देखिए क्या कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की सोच रही है और किस तरह से एक एक कश्मीरी भाई बहन ने गरीब से गरीब ना सिर्फ दुआ मांगी और अफसोस जताया, बल्कि पूरी तरह से धिक्कारा और कोसा पाकिस्तान को और कहा कि कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी भारतीय बहनों के साथ अत्याचार करोगे, हम कभी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। यही वो देश है साथियों। अशफाक उल्लाह खान को आप देखिए, वीर हमें मंच में हम लोग यहाँ खड़े हैं, सोचिए वो जज्बा है। और है ऐसे लोग और है ऐसा ये देश पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर ही काम करता है, धर्म को ही बदनाम करता है। हर एक गलत जिहादी काम के पीछे, जिहादी सोच के पीछे, भारत विरोधी सोच के पीछे अल्लाह को लेके आता है, अल्लाह का भी नाम को खराब करता है साथियों। लानत भेजते हैं हर एक देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान लानत भेजता है ऐसी सोच को। ना अल्लाह के नाम को खराब करो, ना हमारे मुसलमान होने पर किसी तरह से शक की निगाह डालो, और कतई कतई मासूमों का खून बहाने में कभी भी अल्लाह और कुरान और इस्लाम को ना लाओ। ये एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज है जो मैं खास तौर से खुद भी देना चाह रही थी और उन लोगों को भी देना चाह रही हूं जो इसमें भी धर्म को देखते हैं। जब हमारी देश की जो सैन्य शक्ति है और नारी शक्ति है, जब उसकी नुमाइंदगी होती है और कर्नल सोफिया कुरैशी बोलती हैं, तो ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी हैं जो बाकायदा बात करते हैं और उसमें भी उनको जेंडर और ब्रेवरी नजर नहीं आती है, उसमें उनको धर्म नजर आता है और उसको वो एक ऑप्टिक कहते हैं। तो ये वक्त है हम सब लोग को कहने का कि ये ऑप्टिक नहीं है, ये कतई ये कोई ऑप्टिक नहीं है। ये पूरी तरह से हमारी देश की डाइवर्सिटी, विविधता और उसकी ये पहचान है और फख्र है और नाज है हमारे लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और उनके लिए दिल से प्रणाम, सलाम, सल्यूट। तो साथियों बहुत कुछ हमने अचीव किया। ये पूछा जा रहा है क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर कायम है, थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया है लेकिन वो जारी है। आतंक को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी कभी ना बहुत जरूरी है शांति। प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा है कि युद्ध का देश नहीं है तो बुद्ध का देश है। सदियों से कितने इन्वेडर्स, कॉन्करर्स, कौन आए, भारत पर कब्जा करते रहे, क्या किस किस तरह से जलील किया, कैसे कैसे जलील किया गया। लेकिन भारत अब जो है कह रहा है भाई बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो जैसा कि मेरी साथी और मेरी कोलीग अपराजिता जी ने कहा, जैसा कि उन्होंने कहा, an act of terror will be seen as an act of war and there will be no compromise। साथियों हम लोग कभी समझते नहीं हैं अपनी खुद की ताकत को, लेकिन अगर हम समझें कि हर एक इंसान कितना मैटर करता है, और मैं सिर्फ वोटर होने की बात नहीं कर रही हूँ, हम एक सिर्फ एक निवासी भारतीय हिंदुस्तानी होने की बात कर रहे हैं। तो जो दौर हमने देखा है अभी, इसने कुछ किया है हम सबको। मुझे लगता है आप भी मेरे साथ इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, वो लग रहा था ना कि कुछ अंदर दिल के हमारे कुछ हो रहा है। लगा आपको? ऐसा महसूस हुआ? ये बात कुछ बहुत गहरी थी और इस बात ने मुझे लगता है एक बहुत ही एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है हम सब पर, और वो ये है कि इतना ज़रूरी है हम सबको एक दूसरे को समझना, अपने अंदर की जो सिपाही मन में बार बार कहती हूँ, उस तरह से अपने को देखना और अपने देशवासियों को देखना। देखिए अब डेलीगेशंस बाहर गए, सारी बातें सामने आई और मुझे लगता है बातें सामने आती रहेंगी, लेकिन एक जो ज़रूरी बात जो हम सीख सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो जहर फैलाया गया और कोशिश की गई, तो हम सब इस बात को समझ गए कि वो कामयाब नहीं हुआ। इस पूरे मामले में अब पहली बार आपने देखा होगा जब बात आती थी भारत और पाकिस्तान की, जब बात होती थी भारत और पाकिस्तान की, तब कश्मीर को ले आया जाया करता था। पहली बार ऐसा हुआ है और सबसे बड़ा मुझे लगता है टेक अवे ये है कि सारे इंटरनेशनल लेवल की सारे टॉक्स में, बायलैटरल तो क्या बचा हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं पे भी कश्मीर नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात है। कश्मीर को हटा दिया गया इस पूरे डायनामिक से।
पूरी तरह से डिहाइफिनेट हो गया है, यानी कि कोई भी इस पर सवाल नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं रुद्र की, बात कर सकते हैं पिनाका की, बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं आकाश की और सारे अपनी वेपनरी की, और कैसे हमने इंटरसेप्ट किया और हमने अपने भारत की भूमि को भेद भी नहीं करने दिया इतने मिसाइलों ड्रोनों को, वो बात कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो लगातार बात हुई कि इस मामले को इंडो पाकिस्तान के लेवल पर भारत के जो कद को पाकिस्तान के कद तक कर दिया जाए, हमने नहीं होने दिया। हमने ये तक कह दिया कि जो मध्यस्थता की बात है पूरी तरह से वो भारत की सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें किसी भी विदेशी ताकत का कोई लेना देना नहीं है। इस बात की तस्दीक बाद में हुई, लेकिन जो भी इसको लेकर सवाल पूछेगा उसका जवाब देना हम सबका फर्ज है, क्योंकि हमें हमारा कोई आका या गुरु नहीं है। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट नेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। अब हम लोग देखिए 4th इकोनॉमी बन गए हैं, 4th लार्जेस्ट इस क्वार्टर के बाद, और अब देखिए आगे आगे हमारे लिए क्या है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कुछ देखा हमने, टीवी स्क्रीन देखी, लगे रहे हम लोग, लेकिन एक बात जो निकल कर आई वो कि हम सबको, ये हम सबका फर्ज है, सिर्फ हमारे सैन्य बलों का नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबको हमेशा 24/7 सतर्क होकर अपने देश के लिए दुआ के साथ हमेशा इस पर काम करना है। और जो भी सोच है जो हमें अपने देश से दूर रखने की कोशिश करती है, या शक और शुबा लाती है हमारी रोजाना की पब्लिक ड्यूटी पे, या हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पर आक्षेप लगाती हैं, जो भारत में बैठी हुई ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो वाकई में स्लीपर सेल का काम कर रही है पाकिस्तान या चाइना के लिए, उन ताकतों को भी रोकना पड़ेगा। चुपचाप नहीं बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और जो कोई कहे, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या आपका कहीं दोस्त हो या ऑफिस में कोई हो, और ये बात करेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, और इस बात को हमेशा हमें याद रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, दोस्त हैं हम लोग सब, और मुझे लगता है जो जज्बा है ना, ये हमें और भी मजबूत करता है, बहुत ही करीब लाता है। मेरे साथ जय हिंद। शुक्रिया। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत साजिया अलमी जी, वीर अब्दुल हमीद